नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक स्मॉलेस्ट, देखिए स्मॉलेस्ट में नहीं कहूंगा, फिर भी देखिए कंपनी देखा जाए तो इंडिया के जितने सारे लार्ज प्राइवेट बैंक है उनमें से रैंकिंग के हिसाब से कंपनी 7 to 8 to 10 नंबर में इसका रैंकिंग आ जाता है। तो आज मैं बात करूंगा आईडीबीआई बैंक के बारे में, जो देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक के हिसाब से काम करते हैं, मगर इसका जो ओनर है वो गवर्नमेंट है। क्योंकि टोटली देखा जाए तो 94 to 95% होल्डिंग टोटली प्रोमोटर के पास है। और इसका जो प्रोमोटर है वो इसके दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है एलआईसी के पास और वो भी 49 पॉइंट समथिंग परसेंट का, और बाकी है मतलब गवर्नमेंट के पास, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, उसके पास करीबन 45% तक होल्डिंग है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास ही। तो इसलिए मैं इस कंपनी को प्राइवेट बैंक के हिसाब से नहीं देखता, मैं इस कंपनी को गवर्नमेंट बैंक के हिसाब से देखता हूँ। फिर भी देखिए कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो सेक्टर था वो टोटली प्राइवेट प्राइवेट था। अभी गवर्नमेंट एलआईसी और गवर्नमेंट उस बैंक को बचाने के लिए टोटली हिस्सेदारी खरीदारी कर ले है। तो देखिए एलआईसी उसी कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करते हैं। आप देखेंगे जो कंपनी डूबने के कगार में है उसी कंपनी को एक्वायर करते हैं और उसी कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करते हैं। तो सेम टू सेम आईडीबीआई बैंक जब मतलब टोटली डूब चुके थे, मतलब टोटली डूबने का जगह पे थे, तो उसी टाइम में एलआईसी उसके ऊपर निवेश किया और वो भी सबसे ज्यादा निवेश किया, अराउंड आप देख सकते हैं 49% से भी ज्यादा। तो आज इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों में कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला था, तो उसके बारे में भी बात करूंगा और इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। इतने सारे दोस्त पेनी स्टॉक सोचकर निवेश किया हुआ है, तो उसका भविष्य क्या है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना कोई गलत बात नहीं होते। बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी है जो आपको कंटिन्यूअसली रिटर्न शायद नहीं दिया होगा, मगर एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे डिविडेंड, स्प्लिट, बायबैक, इस तरीके से बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया हुआ है। तो मैं जरूर कहूंगा ये भी एक प्राइवेट कंपनी के हिसाब से देखा जाए और एक गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से देखा जाए, वो मैटर नहीं करते। कंपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है उसके बेसिस से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो चलो वही उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, बहुत सारे दोस्त मेरे वीडियो तो देखते रहते हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे टेलीग्राम के इंटरडे लेवल में कॉल का लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा इंटरडे लेवल का कॉल आपको देखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। पिछले दिनों में मंडे के दिन जब मार्केट क्लोजिंग होने का जो टाइम था, अराउंड ढाई मतलब 2:30 बजे टू 3 बजे तक, इस पीरियड में देखेंगे तो सडन जंप देखने को मिलेगा। तो सडन जंप, ऐसे जाम होने के पीछे कारण कौन सा है? जैसे मार्केट एक पॉजिटिव में चल रहा था, उसके बाद देखिए एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे सडन जाम हुआ। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है Q4 का रिजल्ट। तो कंपनी ने Q4 का रिजल्ट किस तरीके से किया, उसके बेसिस से तेजी देखने को मिला। तो फिर भी आप कहेंगे सर अगर क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा भी हुए है तो कंपनी में गिरावट क्यों हुआ है? तो चलो उसके बारे में ही बात करूंगा। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको हमेशा रखना चाहिए। मैं उसी का डेटा आपके सामने रखता हूँ। तो चलो देख लेते हैं इसका टोटल इम्पैक्ट क्या क्या आया हुआ है रिजल्ट के हिसाब से। तो देखिए आईडीबीआई बैंक के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे टोटली जो फिगर है वो करोड़ों में दिया गया है। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स रिजल्ट के बारे में देख लेता हूँ। तो सबसे पहले जो कलम है वो Q4, मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट। टोटल इनकम देखिए, एक्चुअली बैंकिंग का इनकम कहाँ से आते हैं? इंटरेस्ट और डिस्काउंट के माध्यम से। सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से आता है? इंटरेस्ट के माध्यम से। मान के चलिए बैंक क्या करते हैं, दूसरों को लोन देते हैं, कॉर्पोरेट को, प्राइवेट को, कोई भी, हर किसी डिपार्टमेंट को लोन देते हैं। और उस लोन से जो इनकम आते हैं, इनकम मतलब इंटरेस्ट जो वो कंपनी पे करते हैं बैंक को, तो वो ही सोर्स ऑफ इनकम है। तो उससे भी अदर्स इनकम भी है। जैसे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट के ऊपर वो बैलेंस के हिसाब से रिजर्व बैंक के ऊपर वो मतलब फंड रख के एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाता है। जैसे हम भी बैंक के ऊपर पैसा रख के आपको मुझे इंटरेस्ट मिलता है, सेम टू सेम। और बैंकिंग सेक्टर भी रिजर्व बैंक के पास पैसा रख के इंटरेस्ट कमाता है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा इनकम भी कंपनी को होते हैं। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं 5444 करोड़ का टोटल इनकम हुआ।
चलो ठीक है। पिछले क्वार्टर में कितना था 5700 करोड़, पिछले सालों में था 6800 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है वो पॉजिटिव तो है, मगर उतना खास नहीं जो पिछले क्वार्टर में एंड पिछले सालों में कंपनी ने किया था। तो अभी देखना है कंपनी का टोटल एक्सपेंस के बारे में, मतलब टोटली कंपनी का एक्सपेंडिचर के बारे में। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो 3930 है, पिछले क्वार्टर में 3995 था, पिछले साल में 4078 था। इसका मतलब कंपनी का जिस तरीके से इनकम हुआ उसी के बेसिस से कंपनी ने एक्सपेंस भी यहाँ पे अच्छा खासा किया हुआ है। अभी देखना है कंपनी का प्रोविजन, सबसे इंपॉर्टेंट बात होते हैं जो है बैंकिंग का प्रोविजन। और यहाँ पे ही टोटली खेल पलट हो, मतलब पलट गया। कैसे पलट गया वो देख लीजिए। प्रोविजन जो है, मतलब टोटल जो प्रोविजन कंपनी के है वो 669 करोड़ का। चलो ठीक है। पिछले क्वार्टर में कितना था 800 करोड़ का, पिछले सालों में तो था 2300 करोड़। मतलब देखा जाए तो 4 टाइम्स कंपनी का जो प्रोविजन है वो कम किया, और इसी के कारण कंपनी के स्टॉक के ऊपर जबरदस्त उछाल आया। और गिरावट क्यों हुआ उसका कारण आप देख सकते हैं। इनकम तो उतना खास नहीं हुआ, इसका मतलब रिजल्ट उतना खास नहीं होगा। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि कंपनी का प्रोविजन कम हुआ है। इसका मतलब प्रॉफिट तो रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा ही। तो चलो अब देख लेते हैं टोटल नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो 690 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 578 करोड़ का, पिछले साल में 512 करोड़ का। आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो अच्छा खासा हुआ, तो स्टॉक में तो उछाल हुआ था, फिर भी गिरा क्यों? और भी आगे जाना था और साइड बेसिस चलना था, तो कंपनी ने गिरावट क्यों दिखाया? इसका कारण यही है कि प्रोविजन अच्छा होने के बाद भी, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो मार्जिन बढ़ने के बाद भी, सबसे पहले लोगों का फोकस क्या होते हैं कि कंपनी ने कितना सेल किया। तो सेल्स आउट में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट सेल्स थोड़ा सा डाउन है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट में उतना पॉजिटिविटी नहीं है जिस तरीके से पॉजिटिविटी होना चाहिए था। अभी और एक चीज आपको देखना है वो है कंपनी का नेट एनपीए। तो नेट एनपीए भी आपको बहुत ज्यादा से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेट एनपीए जो है वो 1856 है, जो पिछले क्वार्टर में 2289 था, पिछले साल में 2500 था। इसका मतलब टोटली इन कंपनी का जो एनपीए है वो यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी ने कम किया। देखिए प्रोविजन एंड एनपीए जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि देखिए एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और प्रोविजन मतलब कंपनी का जो लोन जो डिफॉल्ट हो चुके हैं वो डिफॉल्ट होने वाला है। मतलब बैंक ने लोन तो दिया मगर उसका इंटरेस्ट तो उसको नहीं, मतलब और नहीं मिलेगा, उसका जो मार्जिन अमाउंट था, जो मेन अमाउंट था, वो भी बैंक को नहीं मिलने वाला। तो उसको प्रोविजन कहते हैं। वो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा है। तो और एनपीए जो एसेट जो अभी तक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, वो एसेट एक्चुअली कंपनी का जितना कम होगा वही अच्छा खासा है। तो ये दोनों चीज अच्छा खासा लगा। तो कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव में है, मगर कंपनी का कुछ चीज अभी थोड़ा सा नेगेटिव इशू जरूर देखने को मिला। और एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा वो है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का कंपनी का 5500 करोड़ का टोटल प्रॉफिट मतलब अर्निंग हुआ, और पिछले क्वार्टर में 5200 था, पिछले साल में 5400 था। इसका मतलब कंपनी का इन रिटेल बैंकिंग से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आया। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, देखिए एक ट्रेंड लाइन है जो टोटली अपट्रेंड में दिख रहा है, मगर यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो बहुत जरा सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, मतलब कंपनी में उतना ज्यादा स्ट्रेंथी अपट्रेंड नहीं है, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन, इस तरीके से परफॉर्मेंस में ही कंपनी चल रहा है। तो क्या इस कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ठीक है? तो मैं जरूर कहूंगा ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मुझे उतना खास नहीं लगता है। क्योंकि सबसे पहली बात, कंपनी का जो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 48,000 करोड़ है। चलो ठीक है। कंपनी का डेप्थ सबसे ज्यादा मुझे लगा, बैंकिंग सेक्टर में डेप्थ ज्यादा होगा मानता हूँ, फिर भी देखिए 6% का डेप्थ कोई छोटा मोटा डेप्थ नहीं है। और अर्निंग पर शेयर 45 रुपीज के पेनी स्टॉक में, देखिए जिस कंपनी का हाई था 65, उसका लो था 34, तो एक पेनी स्टॉक जरूर कहूंगा। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है, मतलब कंपनी में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि कंपनी आगे लेके जाए। क्योंकि देखिए कंपनी प्राइवेट बैंक के हिसाब से देखता यहाँ पे दिया गया है, तो आईडीएफसी बैंक जो है वो 7-8 नंबर रैंकिंग में आते हैं। कंपनी का देखिए जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो पहले देखिए कंपनी लॉस करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया, कंपनी लॉस तो पहले करते थे, अभी प्रॉफिट
अच्छा खासा कर रहा है। मगर कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पे टोटली हाल चेंज हो जाएगा। कंपनी बहुत बार लॉस किया और वो भी छोटा-मोटा लॉस नहीं, 15-20 मतलब 15 10 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़ तक कंपनी लॉस किया। तो मैं ज़रूर कहूँगा जो कंपनी में अभी तक नेगेटिविटी है, कंपनी का सेल्स में नेगेटिविटी है, प्रॉफिट मार्जिन भी चलो ठीक है मगर सेल्स में नेगेटिविटी है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी नेगेटिविटी है, साथ ही साथ कंपनी के इन्वेस्टर भी उतना खास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा जैसे एफआईएस डीआईएस ना के बराबर माल उठा के रखा। प्रोमोटर के बाद जितना माल उठाना था वो किसने उठाया? पब्लिक ने, क्योंकि उसको इस तरीके से पेनी स्टॉक चाहिए होते हैं। वो पेनी स्टॉक के बिना उसको लगता है कि पेनी स्टॉक में निवेश कर दूं मैं 1-2 लाख रुपया, मेरे फंड 1 करोड़ बन जाएगा कुछ ही सालों में। तो इस तरीके से नहीं, अगर होता तो हर इंस्टीट्यूशन सबसे पहले उस कंपनी के ऊपर निवेश कर देते। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो एंजल वन ब्रोकिंग के माध्यम के साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका लिंक नीचे दिया गया है। इस लिंक से आप अकाउंट ओपन करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा तरफ से मिलता रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।